अभी वो लेके आता था, पहुंचता था, फिर मुझे कहता था ये दूसरी ले जाओ, ये ले आओ। इस तरीके से मतलब काफ़ी मेहनत। दोस्त ही थे, उन्होंने वालिद साहब से कहा कि ये सारा दिन इधर उधर गलियों में घूमेगा फिरेगा, पता तो इसको ये कोई ना कोई काम सिखा। पढ़ाई भी करता था, साथ साथ ये टेलरिंग का काम सीखा। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह, उनकी शेरवानियाँ बनती थी, उस शो पर मैंने काम किया। मुझे ये एजाज़ साबिक़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से हमारे परवेज़ मुशर्रफ, उनका सूट भी मैं खुद सिलाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7 लोगों को शिकस्त दी और ये भी रिकॉर्ड है। मेरी यूनियन कौन मुकाबले थे, एक पीटीआई का था, एक नून का था, लेकिन मेरे मध्य मुकाबले 7 लोग थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिनकी ज़िंदगी की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी ज़िंदगी में फैक्ट्स हैं, तो इन सब के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको ये बताती चलूँ कि स्टार्ट में एक मामूली से इंसान थे। मतलब इन्होंने स्टार्ट लिया जब ये मैट्रिक कर रहे थे और मैट्रिक के स्टूडेंट के साथ साथ ये टेलरिंग का काम सीख रहे थे और टेलर मास्टर होने के साथ साथ फिर ये सियासत में आए। उसके बाद इन्होंने यूट्यूब पर चैनल भी स्टार्ट किया और उसको भी बहुत कम अरसे में कामयाब तरीन चैनल बनाया। इतनी सब चीज़ें कैसे ये कर लेते हैं, ये इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये सारा सफ़र कैसा था। पहले टेलर थे, फिर सियासत में आए, उसके बाद यूट्यूब की तरफ आए, तो ये सब चीज़ें एक डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इनका आपस में कोई ताल्लुक़ या लिंक नहीं बनता। इन्होंने कैसे ये सब चीज़ें मैनेज की, आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वहीद ख़ान, तो चलिए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये टेलर की क्या कहानी है, क्योंकि आपने बताया था कि आप जो हैं टेलर मास्टर हैं, आपने काम सीखा और बहुत अच्छे तरीके से सीखा, और कहाँ से सीखा और किन किन जगहों पर काम किया, पहले नाज़रीन को ये बताइएगा। जी सबसे पहले मेरी जो पैदाइश थी वो केपीके की थी, मानसरा की। तो उसके बाद हम यहाँ पे लाहौर में शिफ्ट हो गए। तो जब हम लाहौर में शिफ्ट हुए थे तो उसके बाद जो है एक दोस्त ही थे, उन्होंने वालिद साहब से कहा कि ये बच्चा जो है ना, ये सारा दिन इधर उधर गलियों में घूमेगा फिरेगा, पता नहीं आवारा हो जाएगा, तो इसको ये कोई ना कोई काम सिखा दें। तो उस वजह से फिर मैंने वो काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन साथ साथ मैं जब यहाँ पे आया था उस वक्त फिर 7 क्लास में मैं पढ़ता भी था, तो साथ साथ पढ़ाई भी करता था, साथ साथ ये टेलरिंग का काम सीखा मैंने। कुछ 7-8 साल लगा के मैंने ये काम सीखा। लेकिन उसमें मामला ये होते थे कि हमारे जो मेरे उस्ताद मोहतरम थे, उस्ताद तो खैर उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं उनके पास स्कूल से वापस आता था 1-1:30 बजे, और मैं यकीन करें कि मैं खाना नहीं खाता था। मुझे इतना शौक़ होता था, मैं खाना छोड़ के वहाँ पे चला जाता उस्ताद के पास। अब उस्ताद साहब जो क्या करते थे, वो जैसे ही मैं पहुँचता था मुझे एक वो कपड़ा पकड़ा देते थे, जाओ नलकी लेके आओ। मैं नलकी लेके आता था, अभी वो लेके आता था, पहुँचता था, फिर मुझे कहता था ये दूसरी ले जाओ, ये ले आओ। इस तरीके से मतलब काफ़ी मेहनत की। खैर 4-5 साल लगे, बल्कि इससे ज़्यादा भी लगा टाइम। फिर मैंने वो सीखा और उसके बाद फिर मैं सबसे पहले मैंने काम किया लाहौर एयरपोर्ट के करीब है, फ़िरोज़दीन जंजुआ नाम के साथ एक शॉप है ट्रेनिंग की, बहुत पुरानी शॉप है, तकरीबन 250 साल से ज़्यादा होगा। वहाँ पे हमारे जो हैं रियल कायद में जिसको कहता हूँ, जो हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह, उनकी शेरवानियाँ बनती थी, उस शॉप पे मैंने काम किया। मुझे ये एजाज़ हासिल है। और उसके साथ साथ मार रोड के ऊपर एक डेंडी टेलर है लाहौर का, एक जाना पहचाना टेलर है, मैंने वहाँ पे भी काम किया है। मुगलपुरा के थाने के सामने राजा टेलर है, बहुत मशहूर नाम है यहाँ का, वहाँ पे भी मैंने काम किया। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार ये लोगों के पास जा के काम करना है, तो एज एक वो क्या कहते हैं कारीगर बन के काम करना होता है ना। फिर मैं कहता था यार किसी के पास काम करना तो क्या, उससे बेहतर अपना काम कर लो। तकरीबन कितना अरसा आप मतलब इस काम में आपने गुजारा है? मैं तकरीबन ये 23वां साल है मुझे ये टेलरिंग का काम, अभी तक मैं कर रहा हूँ। अभी भी आपकी शॉप है? अभी भी है, बिल्कुल। तो उस पर क्या क्या बनता है? वहाँ पे सिर्फ जेंट्स सिलाई होती है, शलवार कमीज़ का काम करते हैं, कोई वास्कट वगैरह हो जाए, शर्ट्स हो गए, पैंट हो जाए, ये काम करते हैं। और खलफन में आपसे बात करता हूँ कि वहाँ पे हमारी जितने भी फोर्सेस हैं, ख़ास करके हमारी पाकिस्तान आर्मी, इनके जितने भी जनरल कर्नल होते हैं, इनकी वो अपना ड्रेसेज जो है वो वहाँ पे बनते हैं। ये वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये हमारे जो बड़े लीडर्स हैं हो गए, उसके साथ साथ ये पॉलिटिशियन भी बड़े लेवल के जो होते हैं, ये उनके वहाँ पर ड्रेस बनते हैं। और उसके साथ आर्मी के जो है ना जनरल कर्नल लेफ्टिनेंट, ये वो उनकी वर्दियाँ बनती है। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, बल्कि मैं आपके साथ हल्फन ये बात कर सकता हूँ कि मैंने हमारे जो साबिक़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, हमारे सदर पाकिस्तान से जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनका सूट भी मैं खुद सिलाई कर चुका हूँ। अच्छा, जो आर्मी के यूनिफॉर्म वगैरह बनते थे वो भी आप बनाते थे? जी उसकी वहाँ पे बनते थे, लेकिन मैं उसकी सिर्फ शर्ट की स्टिचिंग करता था जो ऊपर होती थी। वो पैंट मैं नहीं सीता था, शर्ट का काम करता था। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ की शलवार कमीज़ मैंने सी हुई है।
माशाल्लाह जी, ये भी इनका बड़ा अच्छा इनके काम की एक्सपर्टी थी कि इन्होंने ऐसी जगहों पर काम किया। अच्छा चले, ये तो एक हो गया, आपके पास बड़ा अच्छा हुनर था, आपने काम किया, वालिद साहब ने आपको इस लाइन में जो है अटैच किया। अब वहाँ से फिर सियासत में किस तरह कदम रखा और ये ख्याल टेलरिंग से कैसे आ गया? मुझे अवामी खिदमत का बहुत शौक़ था। मैं चाहता था कि हमारी आवाम जो है ना, इनकी कोई ना कोई खिदमत होनी चाहिए किसी तरीके से। मेरी वजह से अगर किसी को फ़ायदा पहुंच सकता है तो मैं करूं। यानी आप सोशल वर्क करने के काफ़ी शौकीन सोशल वर्क मैं बहुत ज़्यादा, मुझे जुनून की हद तक ना इससे प्यार था। तो मैं ये करता था, स्टार्ट के अंदर हमारे गली मोहल्ले के अंदर कोई लाइट चली जाती थी, ट्रांसफार्मर किसी का जल जाता था, कोई मामला हो जाता था, तो मैं वो छोटे छोटे काम करवाता था। तो इसी वजह से फिर अपना बल्दियाती इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया और मेरा खुद जुनून था। और साथ साथ ज़ाहिर जिन लोगों के मैं काम करवाता था वो मुझसे प्यार करते थे, मुझे कहते थे आपने इलेक्शन लड़ना है। उस वक्त आपका कोई लिंक नहीं था मतलब बल्दियाती इलेक्शन के साथ, ये आप एज अ वॉलंटियर काम करते थे? जी, उस वक्त मैं सिर्फ हमारी जो बाज़ारों की तंजीमें बनी होती हैं, अंजुमन ताजरान होता है, इस तरह की हमारी अंजुमन ताजरान बनी थी हमारी लोकल, तो मैं उसका जनरल सेक्रेटरी मुंतब हुआ था फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर मैं 2 साल उसका चेयरमैन भी रहा हूँ। फिर उसके ज़रिए मैं थोड़े बहुत काम करवाता था, सोशल जो होते थे। फिर उसके बाद फिर मुझे शौक़ था, फिर मैं सियासत में आ गया और मैंने फ़र्स्ट टाइम जनरल कौंसलर का इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7 लोगों को शिकस्त दी। और ये भी रिकॉर्ड है, मेरी यूनियन कौंसिल के अंदर 1 to 1 मुकाबले थे, एक पीटीआई का था, एक नून का था, लेकिन मेरे मध्य मुकाबले 7 लोग थे और 7 के 7 जो थे ना, वो एक क्या मैं उनको गुस्से में नॉर्मल कहता हूँ, वो शायद नॉर्मल इंसान नहीं थे, उनमें से कोई पागल लोग भी थे जो मेरे मुकाबले पे खड़े हो गए थे। उनकी नीयत ये थी कि यार इस बंदे को हराना है, इसको जीतने नहीं देना, क्योंकि वो आजकल सच जो है ना वो कोई बर्दाश्त नहीं करता। उनको पता है ये सच्चा बंदा है और ये सच बोलता है और ये कल को लोगों की आवाज़ बनेगा, तो इसको रोको यहाँ पर। लेकिन लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा अल्लाह जिसे इज़्ज़त देता है उससे कोई रुसवा नहीं कर सकता। बिल्कुल, बेशक आपने हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे, तो फिर आप जीत गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने फिर इलेक्शन विन किया। और उसके बाद से ये भी आपको बता दूं कि ये इसलिए हमारी 31 दिसंबर 2021 को हमारा बल्दियाती जो हमारा टेन्योर था उसका लास्ट डेट था और 31 दिसंबर 2021 को हमारा बल्दियाती सिस्टम पंजाब का ख़त्म हुआ। लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोऑर्डिनेटर भी हूँ और उसके अलावा और भी काफ़ी मेरे पास पार्टी के भी ओहदे हैं। सोशल वर्क आज भी कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आजकल यूट्यूब पे एक बात, तो यही मैं अभी आपसे सवाल करने वाली थी कि यूट्यूब की तरफ भी आप शिफ्ट हुए, तो सियासत में जो बंदा होता है उसके पास तो इतना टाइम नहीं होता, उसकी इतनी सीटिंग्स होती हैं, सोशल वर्क भी आप साथ साथ कर रहे हैं, तो फिर यूट्यूब के साथ कैसा आपका रिश्ता कैसे बन गया? यूट्यूब के साथ ऐसा है कि ये बड़ी दर्दनाक दास्तान है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इसमें यह था कि अपना मेरे साथ एक वाक़या हो गया था, तो उसमें जब मैं ज़ाहिर आपके आसपास जो आपके सियासतदान होते हैं, चाहे वो आपकी पार्टी से ही हों, वो आपसे जेलस भी होते हैं, वो आपको एक्सेप्ट भी नहीं करते। अगर आप सच बोलेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक वाक़या हो गया था, मैं अपने हलके के लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहा था, तो उसकी वजह से मेरे ऊपर FIR हो गई। 4-5 दिन मैंने थाने में भी गुजारे और उसके बाद फिर हमारे कुछ मामला हल हो गए, वहाँ से वापस आ गया। लेकिन वो FIR जो थी मेरे ऊपर वो फेक थी, झूठ पे मबनी थी, झूठी थी। और मेरा ज़मीर जो है ना वो अंदर से मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं कहता हूँ यार मेरे साथ किसी ने कर दिया ज़्यादती, मैं इसको इस दुनिया में नहीं छोड़ूंगा, या तो फिर मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ देता हूँ, अल्लाह भी इसको माफ़ नहीं करे जिसने भी किया ये चीज़ें। जब मैं वहाँ से अपना थाने से घर मुंतकिल हुआ, मेरी पॉकेट के अंदर कोई पैसे वगैरह थे वो भी उन्होंने निकाल लिया। आपको पता है हमारा पुलिस का निज़ाम कैसा है, पैसे वगैरह तक निकाल लिए। वहाँ से मैं आ गया। उसके बाद मैं किसी जगह पे जाना चाहता था, CM हो जाना चाहता था या प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने के मेरे साथ ज़्यादती हुई है, अपनी सदाकत जो है वो साबित करना चाहता था कि ये मेरे ऊपर FIR हुई है, ये झूठी हुई है। लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। मैं अगर कहीं जाता था, मैं जेब में देखता था 10-20 रुपये नहीं होते थे, मैं ऑटो रिक्शे पे या दूसरे रिक्शे पे, चिंची रिक्शे पे भी नहीं जा सकता था, मेरे पास पैसा नहीं था। फिर मैंने इसी तरीके से ये सोचता रहा, मैंने 2-4 दिन 10 दिन ये सोचा, रात को मुझे नींद नहीं आती थी। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मेरी फ़ैमिली के अंदर माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे माशाल्लाह भाई हैं, उनके पास पैसा भी है, अल्लाह ने दिया है, सब कुछ इज़्ज़त भी है। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी बाइक से कहूँ यार मुझे 500 दो या 2000 दो या 10,000 दो, किसी से मदद नहीं मांगी। मुझे नहीं अच्छा लगता ना किसी से मांगूँ। अब शादीशुदा बंदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, फैमिली वाला हूँ, तो ये चीज़ें फिर मैं सोचता था इस तरह से। फिर मैंने कुछ सोचा कि यार मैं कुछ ऐसा करूं, और मैं ये ज़ाहिर पॉलिटिक्स में था तो मुझे बोलना भी आता था, मैं तकरीरें भी करता था, सारी चीज़ें मुझे थी। और मुझे लोग कहते भी थे कि यार तुम बोलना भी जानते हो, तुम हक़ की आवाज़ बनना भी जानते हो, सारा कुछ कर सकते हो, तुम कुछ करो।
फिर इसी तरीके से बस ऐसे ही बैठे बिठाए एक आइडिया मेरे जहन में आया, मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया और मैं उसके ऊपर तकरीबन 1.5 साल के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह 53,000 जो है मेरे फॉलोअर्स हैं। लाहौर प्लस टीवी के नाम से चैनल है और उसके अलावा मैंने 2-3 चैनल और भी बनाए हैं, उनके ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ। आज मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज वो पैसा भी कमा रहा हूँ, इज़्ज़त भी है, सब कुछ है। लेकिन यूट्यूब पे इस तरीके से आ गया था कि मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं चाहता था मैं किसी तरीके से कुछ करूँ और फिर मेरे अंदर जो टैलेंट था या मैं कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी कर सकता था, लोगों की आवाज़ भी बन सकता था, मैं इस तरीके से किया, यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाया और आज पैसा भी कमा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी दी हुई है और आज लोगों की आवाज़ भी बन रहा हूँ। अभी भी आप सोशल वर्क भी करते हैं, पॉलिटिशियन से भी आपका है ताल्लुक़ है। तो स्टार्ट में आप ये बताएं कि सबसे पहले एकदम से आपने यूट्यूब तो नहीं बनाया होगा, ज़ाहिर है आपका फेसबुक आईडी था, तो वहाँ पर आपने कोई पोस्ट लगाई थी या वो वायरल हुई थी या क्या हुआ था? फेसबुक पे यही मैं जो बता रहा था कि मेरे ऊपर जो एफआईआर हुई थी, मैंने इसके मेरे जब थाने में गया तो मुझे इतना तो पता था कि मैं कुछ करना चाहता था, लोगों को दिखाना चाहता था यार कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। फेसबुक लाइव पे आके मैंने ऐसे ही एक वीडियो बना दी, वीडियो मैंने शेयर कर दी और मेरे कुछ फॉलोअर भी थे, लेकिन वो वीडियो जो इतनी वायरल हुई कि वो लाखों के अंदर गई और 3-4 दिन के अंदर मेरे ख्याल से 25-30 लाख तक भी वो पहुंच गई, वो वीडियो वायरल हो गई। उसकी वजह से फिर मेरी पहचान बन गई, फिर लोगों के पास मेरा नंबर चला गया, मेरी फेसबुक आईडी चली गई, वहाँ पे मेरा नंबर था, लोग मुझसे रब्ता करते थे। इस तरीके से फिर बहुत सारे सियासी लोगों ने रब्ता किया, दीगर लोगों ने रब्ता किया, तो फिर इस तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे पता चल गया कि मैं अगर फेसबुक के ऊपर वायरल हो सकता हूँ तो मैं यूट्यूब पर भी हो सकता हूँ और यूट्यूब से मुझे इनकम भी मिलेगी, मुझे कुछ पैसा भी मिलेगा। तो आपकी स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया और आज आप कहाँ पर हैं। आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कोई अच्छा सा पैगाम क्या देंगे? इस वक्त जो महंगाई का सैलाब मुल्क के अंदर आया हुआ, हर किसी को पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी दस्तयाब नहीं है। तो ये एक प्लेटफार्म है, ये यूट्यूब हो गया, इस तरीके से इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वहाँ पे ये कर सकते हैं जितने भी सोशल मीडिया के जो लोग हैं। लेकिन इसके लिए हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा कर सकती है और पाकिस्तान के अंदर गुर्बत में कमी लाई जा सकती है और हुकूमत जो है कोई एकेडमी बना सकती है, इस तरह का कोई प्लेटफार्म मुहैया कर सकती है जिनको जो सोशल मीडिया के लोग हैं इनको जो है वो अपना ट्रेंड किया जा सके। और कुछ 2-4 चीज़ें ही होती हैं, ज़्यादा तो होती नहीं है। गाइडलाइन देनी है किस तरीके से आपने काम करना है, वो कर सकते हैं और विदिन 2-3 महीने के अंदर लोग जो है अपने चैनल जो है मोनेटाइज भी करवा लेते हैं, उसके बाद पैसा भी कमा लेते हैं। और उससे ये होगा कि हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत भी कम होगी और लोग, मैं समझता हूँ जो भी हुकूमत होगी, इमरान खान होगा, उनको भी दुआएं देंगे, किसी का भला हो जाएगा। तो हमारी हुकूमत को इसके ऊपर सोचना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज है इनका कि हुकूमत को इसके ऊपर कोई ना कोई अपना रोल अदा करना चाहिए। एक ऐसी एकेडमी बनानी चाहिए जिस पर जितने भी लोग हैं जो विलिंग है, सोशल मीडिया के बारे में जानते भी हैं और इस पर वर्क करना चाहते हैं, तो वो इसके ऊपर वर्क कर सके। उनको थोड़ी सी मामूली सी जो है इनिशियल ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो बड़े अच्छे तरीके से घर बैठ के कमा सकते हैं। जैसे फ्रीलांसिंग भी बहुत से लोग करते हैं, तो ये इनका आइडिया बड़ा अच्छा है। वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की, उस स्टोरी से रिलेटेड बहुत सारी बातें इन्होंने बताई जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और एंड पे जो मैसेज है वो भी बहुत अच्छा दिया। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप देखते रहिए सोशल क्लिक और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।